नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5वां रोबोट यह पाठ पढ़ेंगे। बच्चों देखो, रोबोट कहती है हम लोग के मन में बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। यानी कि रोबोट यानी कि हम लोग सोचते रहते हैं, अगर हम लोग के पास रोबोट होता तो हम लोग क्या क्या करवाते। मतलब हम लोग रोबोट का नाम सुनते ही हम लोग के मन में बहुत सारे सवाल क्या होते हैं, आते रहते हैं। तो बच्चों देखो, इस रोबोट पाठ के द्वारा हम लोगों को क्या जानकारी दी है। देखो, रोबोट के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा या दूरदर्शन पर देखा होगा। रोबोट एक यंत्र मानव है। यह मनुष्य की तरह ही सारे काम कर सकता है। इस पाठ में रोबोट का चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखो बच्चों, इस पाठ में रोबोट का चित्र दिया गया है। और अभी हम लोग इसके पहले देखो, अभी हम लोग को इधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तुम लोग को सबको जादू देखनी है रोबोट की, कि रोबोट कैसे आता है, क्या करता है। देखो हम लोग को क्या क्या लेके आता है। अभी हम लोग ना रोबोट की एक जादू देखेंगे। देखना चाहोगे? चलो अभी हम लोग देखते हैं रोबोट की जादू। देखो, हाँ, एकदम खुले से आंखें खुले रखो। तुम लोग के पास कौन आ रहा है? रोबोट आ रहा है। देखो धीरे धीरे वो आ रहा है, मतलब धीरे धीरे रोबोट ना आंखें खुल रहा है। देखो एकदम कैसे आ रहा है वो, है ना जादू रोबोट की। दिखाई दे रहे ना सबको? दिखाई दे रही कि नहीं? शाबाश। देखो अच्छे से ध्यान से, सोने का नहीं। हाँ, रोबोट आ रहा है तुम लोग को जगाने के लिए। आ रहा है ना? देखो धीरे धीरे उसके पैर भी आ रहे हैं। यानी कि कौन आ गया? धीरे से रोबोट आ गया। देखो अभी असल में लग रहा है ना रोबोट। तुम लोग के मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे, बराबर कि नहीं? तुम लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरे पास भी एक रोबोट होता तो मेरी सब पढ़ाई लिखाई यानी कि स्पेशली लिखने का काम रहता तो मैं सब कुछ रोबोट के पास देती या देता, बराबर। तो चलो बच्चों, इस चित्र में देखो जो रोबोट का हम लोग दिखाई दे रहा है, जो रोबोट पार्ट है, इस पार्ट में रोबोट के क्या द्वारा हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, तो वर्णमाला की जानकारी दी गई है। यानी कि वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजनों का इस रोबोट के पार्ट में लेखन किया गया है। तो आइए अभी हम लोग देखेंगे, और इस साथ ही अनुरेखन द्वारा लेखन का तरीका भी बताया गया है। तो आइए हम लोग देखेंगे। पहले स्वर देखेंगे। स्वर तो हम लोग को सबको पता है, पहले हम लोगों ने देखा था स्वर और व्यंजन, बराबर। देखो अभी रोबोट की इसमें हम लोग देखेंगे स्वर। दिखाई दे रहे हैं ना सबको स्वर? देखो रोबोट आ रहा है, धीरे धीरे सबको सब स्वरों को लेके आ रहा है। तो ये हो गया स्वर का रोबोट। तो बच्चों देखो, अभी हम लोग देखेंगे रोबोट की इस पे मुंह पे, पेट पे, पैर पे क्या क्या लिखा है। देखो स्वर कौन कौन से है। तो इस पे है अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, रू, ओ, औ, आहा। ये सब क्या है? स्वर है। बच्चों अभी देखो, पहले हम लोगों ने पहले टर्म में इस स्वरों के हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी, और हम लोगों ने अच्छे से उसकी मात्राएं भी देखी थी, बराबर। तो देखो इसमें अभी हम लोग को क्या दिखाई दिया? स्वर। मतलब इस रोबोट के द्वारा हम लोग को इस पार्ट में वर्णमाला की जानकारी दी है। अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? तो अभी हम लोग देखेंगे
व्यंजन। अभी व्यंजन सबको पता है, व्यंजन कौन कौन से तो सबको पता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे, चलो देखते हैं अभी कौन कौन से। देखो दिखाई दे रहे, क ख ग घ। और ये जो ड जैसे दिखाई दे रहा है वो क्या है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना साइलेंट लेटर, तो वैसा है। तो सबको दिखाई दे रहा है ना, ये हम लोग के व्यंजन। कभी भी भूलना नहीं है। स्वर यानी कि जो अ आई जो रहते हैं वोवेल्स, और क ख ग यानी कि व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, सबको पता है। चलो अभी हम लोग देखते हैं, अभी अगला है, अगला है च छ ज झ। और ये पांचवा है तो साइलेंट लेटर, मतलब हम लोग उसका इस जो साइलेंट है उन लोग का हम लोग किस में करते हैं, तो हम लोग का अनुस्वार रहता है उस पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बराबर। तो सबको दिखाई दे रहा है और हम लोगों ने अच्छे से उसके शब्द भी हम लोग को पता है, बराबर। तुम लोग को इसका क्या करना है, अनुरेखन करना है, हाँ? देखो अभी अगला है, अभी हम लोग आगे का देखते हैं। देखो आगे का है, दिखाई दे रहा है ना कैसा रोबोट हिल रहा है। देखो अभी आगे का है ट ठ ड ढ न। और हम लोग हिंदी में देखो ड के नीचे हम लोग का दिखाई दे रहा है ना, देखो हिंदी में ड के नीचे डॉट है और ढ के नीचे डॉट है। कभी कभी हम लोग हिंदी में ड अगर हम लोग को लिखना रहता है, जैसे कि कोई शब्द लिखना हो हम लोग को, तो कभी कभी देखो ड के नीचे डॉट रहता है, बराबर। यस और नो, सबको पता है ना। तो ये अभी हम लोग आगे का देखते हैं। देखो अभी आगे का रोबोट कौन सा लेके आ रहा है, आ रहा है ना धीरे धीरे वो लेके। तो देखो अभी आगे का है त थ द ध न। मतलब जो उसके पेट में है, जो पेट के इधर है ना, वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइलेंट, कभी कभी उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन किस में करते हैं, अनुस्वार। जैसे हम लोग आगे का वो लेसन देखेंगे तो उसका हम लोग ज़्यादातर अनुस्वार में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबको दिखाई दे रहा है और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। हम लोग तो बचपन से यानी कि हम लोग केजी से पढ़ते आ रहे हैं स्वर और व्यंजन भी। अभी अगला है, दिखाई दे रहे ना, अगला है प फ ब भ म। तो अगला है व्यंजन, दिखाई दे रहा है सबको ना अच्छे से, शाबाश। अभी अगला है य र ल व। तो देखो अगला स्वर लेके आ रहा है रोबोट, सबको समझ में आ रहा है ना। अभी रोबोट अगला भी लेके आ रहा है, अगला कौन सा है, देखो अगला कौन सा है, अगला अगला है श श स ह र। मतलब ये रोबोट लेके आ रहा है। अभी अंतिम यानी कि आखिरी है, देखो अभी आखिरी है हम लोग का क्ष त्र ज्ञ और श्र। हम लोग इसको ज्ञ कहते हैं हिंदी से, मराठी से हम लोग को न्य कहते हैं, बराबर, लेकिन हिंदी से ज्ञ कहते हैं। तो सबको समझ में आए, ये है हम लोग के क्या है, व्यंजन। सबको समझ में आया रोबोट क्या लेके आया। देखो बच्चों रोबोट क्या लेके आया हम लोग को, साथ में उसके साथ वो स्वर भी लेके आया और व्यंजनों को भी साथ में लेके आया। यानी कि हम लोग को रोबोट देखते समय हम लोग के मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। इसलिए इस पार्ट में रोबोट जो है, जो नाम है हम लोग को इस पार्ट में रोबोट दिखाई दे रहा है ना, तो इस पार्ट में रोबोट के द्वारा ही हम लोग को स्वर और व्यंजन को
पढ़ने का और लिखने का क्या किया है, तरीका बताया, यानी कि अनुरेखन हम लोग को कैसे करना चाहिए। और हम लोग हमेशा भूलते रहते हैं, इसलिए कभी भी हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। सबको समझ में आया? शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।